और इस बीच एक और अहम और बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो कि 17 मई के बाद के हालात से जुड़ी हुई है। दरअसल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा आज सभी राज्यों के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और प्रमुख सचिव के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली यह बैठक अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है। माना जा रहा है कि बैठक में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। इस बैठक में नीति आयोग के सदस्यों के अलावा दूसरे मंत्रालयों और विभागों के सचिव भी मौजूद रह सकते हैं। खास तौर पर इस अहम बैठक का मुख्य एजेंडा 17 मई के बाद के हालात को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है उस पर होगा, क्योंकि अब लॉकडाउन 3 चल रहा है, उसकी मियाद 17 मई को खत्म होगी। लॉकडाउन 3 में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में पूरे इलाकों को बांटा गया है, लेकिन आगे पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसे कैसे खोला जा सकता है और कुछ औद्योगिक इकाइयां हैं उसे कैसे खोला जा सकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा होगी। और कुंदन सिंह मेरे सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कुंदन, किस तरह से हम देखें, क्योंकि अभी तक तो ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में बांट करके रियायतें दी गई हैं अलग अलग। अगर हम ग्रीन जोन में देखें तो तकरीबन सामान्य स्थिति नजर आती है, लेकिन फिर भी वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा है आमतौर पर, या फिर दिल्ली में अगर हम बात कर ले मेट्रो नहीं चल रही है। क्या लग रहा है कि आज एक बहुत प्रिसाइसली इस पर बातचीत होगी कि अब किस तरीके से नॉर्मलसी की तरफ चीजों को लाया जाए, एक साथ कोरोना को भी बैलेंस किया जाए और हालात भी नॉर्मल रखे जाए? देखिए सो बहुत साफ है, ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, अगर आप राज्यों के तमाम जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक का जो मुख्य एजेंडा होगा कि करीब करीब सरकार से लेकर एक्सपर्ट से लेकर डॉक्टरों की जो भी टीम हो बहुत साफ कह चुकी कि अब हमें कोरोना के साथ जीना होगा। तो आखिर अगर कोरोना के साथ जिएंगे तो कैसे जिएंगे, क्योंकि बुनियादी जरूरतें तो पूरा करने की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन जान और जहान वाले कॉन्सेप्ट में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से 3 डिफाइन की गई थी, ऑरेंज, ग्रीन और रेड, इसमें बहुत सारे राज्य सरकारों और बहुत सारे एक्सपर्ट से भी मांग हो रही थी कि उसमें क्लस्टर, विद इन द क्लस्टर का कॉन्सेप्ट लाया जाए। मसलन अगर एक जिला 50 से 60 किलोमीटर के रेडियस में अगर फैला है, उसमें अगर 1 से 2 किलोमीटर के किसी गांव के इलाके में अगर फैला है तो उसी को क्यों नहीं कंटेन करके बाकी जिले को छोड़ा जाए। और साथ में जिस तरीके की एक्टिविटीज की बात हो रही है, अगर आप ग्रेडेड प्लान के तहत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है, जो सबसे बहुत जरूरत है, क्योंकि जब भी आप कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आखिर उसको लेके हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये कहा जाए कि मेट्रो में सिंगल ड्राइव और सिंगल पैसेंजर के साथ गाड़ियां चल सकती हैं। हो सकता है कि कारों में विशेष तरह के सीट लगाया जाए पीछे वाले हिस्से से। हो सकता है कि ड्राइवर के लिए कुछ यूनिफॉर्म, कुछ प्रोटोकॉल दिया जाए जिससे थोड़ा सा ईज आउट किया जा सके। अगर क्योंकि फैक्ट्री चल रही है तो मजदूर आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, ऑफिसर्स लोग आएंगे कैसे, अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो कच्चा माल कैसे आएगा, कच्चा माल बनने के बाद फाइनल प्रोडक्शन दुकानों पे कैसे जाएगा। तो कुल मिला के एक स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। नहीं, अभी स्थिति देखिए कुंदन, ये आ भी रही है। अगर प्रैक्टिकल तौर पर हम देखें तो एक तरफ 33% एम्प्लॉइज के साथ प्राइवेट ऑफिसेस खुल गए हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं, तो इसलिए लोग वैसे पहुंच भी नहीं पा रहे। लेकिन हम क्या माने, क्योंकि अभी देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहीं ना कहीं इशारा किया था कि इस पर हम बहुत तेजी से प्लान कर रहे हैं कि कैसे इसको नॉर्मलसी की तरफ रखा जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया जाए। मेट्रो को लेकर के भी पिछले गाइडलाइन आई कि हो सकता है नई गाइडलाइंस के साथ आरोग्य सेतु ऐप और तमाम जो एहतियात है उसके साथ मेट्रो चलाई जाए। इसको लेकर के क्या उनके सामने बाकायदा खाका रखा जाएगा? देखिए बिल्कुल साफ है कि जो जीवन मार्च में हुआ करता था वो आफ्टर जब लॉकडाउन खुलेगा वैसा नहीं रहेगा। वो ट्रांसपोर्ट की बात करें, ऑफिस की बात करें, मार्केट की बात करें, शॉप की बात करें, कंस्ट्रक्शन यूनिट की बात करें, प्रोडक्शन यूनिट की बात करें, तो अलग अलग एजेंसीज अपने लिए नई प्रोटोकॉल्स बना रही है। जहां तक आप मेट्रो का सवाल, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि न केवल मेट्रो, एयरपोर्ट, ये रेलवे, इंडियन रेलवे के लिए भी एक नई गाइडलाइन ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे बनाई जा रही है। सब लोग अपने कंसर्न अथॉरिटी को प्रेजेंट करेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, पहले पहुंचना, आपका थर्मल